नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं UNI न्यूज स्टार प्लस। साथियों, इस भारत में यदि मैं आपको कहूं कि इस भारत में 137 सांसद ये बिल को पास कर दिया कि मतदाता पेंशन योजना लागू होना चाहिए, लेकिन फिर रुक कहां गया, ये सबसे बड़ी सवाल खड़ा होता है इस देश के सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार जो है बिल्कुल खामोश है, और जो सरकार की जो मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनलों की पत्रकार है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं इस देश का सबसे बेहतरीन पत्रकार हूं, आखिर उसने आवाज उठाया क्यों नहीं। आज हम बात करेंगे सोनू जी के साथ, चूंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और युवा है और आवाज उठाते हैं कि हमेशा कि मतदाता पेंशन योजना लागू होना चाहिए। सोनू जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। सोनू जी, जानना ये चाहेंगे कि क्या भारत में मतदाता पेंशन योजना लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग 3 साल पहले जिस समय हमको जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय में हम 2 चीज़ के लिए यहाँ आंदोलन शुरू किए थे। एक मतदाता पेंशन लागू करने के लिए, दूसरी जो भूमिहीन है, ये सरकार का दिया हुआ नियम है, उसको पास करने के लिए पास भी है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। जो भूमिहीन है उसको सरकार का ही नियम बनाया गया है। जो सरकारी ज़मीन है, जो जिसको ज़मींदार अमीर लोग उसको दखल करके उसका उपयोग कर रहा है, उस ज़मीन को, और जो पड़ा हुआ सरकार का ज़मीन है, उसमें से जो भूमिहीन लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, महादलित, जो सरकार जो बनाया है उसके मुताबिक जो नीचे वर्ग के लोग हैं और भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको 5 डिसमिल ज़मीन देना है और उसका पर्चा देना है। उसके लिए और हम लोगों ने मतदाता पेंशन लागू करने के लिए काफ़ी आंदोलन किए। 137 सांसद भी इस चीज़ को पास कर दिए, लेकिन मीडिया भी इस चीज़ पर कभी चर्चा नहीं हुआ आज तक। और ये सरकार सिर्फ पूंजीपति के लिए काम करते रहा और कहता है कि पैसा कहाँ से इतना आएगा। ये सरकार गरीब के लिए देखता ही नहीं है, क्योंकि समझता है कि जिस दिन मतदाता पेंशन लागू हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक वोटर के घर में 3000 रुपया प्रत्येक महीना आने लगेगा, तो गरीब के पास गरीबी खत्म हो जाएगा। तो हम उस गरीब को, स्वाभिमान को पैसा के बदौलत नहीं खरीद सकते हैं। हमारा जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वो जाकर के चुनाव के समय में पैसा के दम पर जो खरीद और बिक्री का काम करता है, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए चाहता है कि जो नीचे तबके का लोग है वो नीचे ही रहे। इसीलिए सरकार चाहती है कि मतदाता पेंशन लागू नहीं हो। सोनू जी, इस देश में बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिसने कहा करते हैं कि अगर मतदाता पेंशन योजना लागू हुआ तो जो नीचे तबके के लोग हैं वो दारू पीने लगेंगे। तो एक चीज़ बताइए, गरीबी एक तरफ कहते हैं कि आप इतना लाख लोग, इतने करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीब हैं, जिसको खाने के लिए आप अनाज देते हैं, एक तरफ जिसके पास खाने के लिए नहीं, ऐसे लोग गरीब हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है, चावल और गेहूं। और जिसको अमीर कहते हैं, लाभ किसको मिलना चाहिए, गरीब को या अमीर को? गरीब लोगों को, बिल्कुल। लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ अनुदान एक अंबानी और अडानी को इतना 100,000 करोड़ दिया गया, जिससे आप उसका फिगर भी नहीं सोच सकते हैं कि उतना रुपया कितने हम उसको रखेंगे तो कितना घर भर जाएगा। उतना किसी गरीब के पास घर नहीं है जितना 100,000 करोड़ रुपया का सिर्फ अनुदान दिया गया। तो क्या पूंजीपति को जितना अनुदान दिया गया, सिर्फ उतना पैसा से ये योजना चल सकता है? मतदाता पेंशन जो है। अच्छा, और इस किसान की बात करते हैं, इस किसान को कितना अनुदान दिया जाता है? 8 आना 4 आना, जिसमें शायद एक चॉकलेट भी नहीं मिलता है, वैसा अनुदान दे करके सिर्फ थका जाता है। दहाता है, नहीं दहाता है, फसल क्षति का। लेकिन जैसे वैसे लोगों को भी मिलता है जो लोग खेती नहीं करता है, पटाई नहीं करता है। सिर्फ ये सरकार एक मुहिम चलाती है कि हम इस जनता को प्रलोभन दे करके कैसे वोट को हम निकाले और उसी बचाए, इस नीति में लगे हैं। किसान को कुछ नहीं मिलता है, न बोरिंग में बिजली है, न किसान को मतलब पानी का सुविधा है, न खाद का सुविधा है। आज किसान बिना खाद का गेहूँ बाग किया है, पैक्स को डीलर बना दिया। न सरकार पैक्स का काम था कि किसान को समय पर खाद और बीज मुहैया करवाना, और जो किसान अनाज उपजाता है अनाज का सही रेट मिले और उसको वहाँ से खरीदो। लेकिन आज किसान, सरकार कहता है कि हमारा धान 1700 का कुंटल बिक रहा है। हमको खड़ा होकर के बता दे सरकार कि किस किसान का धान 1700 का, 800 900 जो
अधिक से अधिक 1000 से अधिक में किसी किसान का गेहूँ नहीं बिकता है। और कहिए और खाद जो है वो ब्लैक से खरीद रहा है। सरकार एक भी लाइसेंसियल के यहाँ बताए कि एक भी लाइसेंसियल के यहाँ खाद उपलब्ध है, कहता है आउट ऑफ स्टॉक। किसान ब्लैक से खाद खरीदता है, 1000 का खाद 2500 में लाता है, 3000 में लाता है। कहाँ से किसान को इस तरह से सरकार डैमेज करने का काम करता है कि जो किसान खेती करेगा उसमें कि और घाटा हो, ताकि किसान खेती छोड़े। और अंग्रेज जैसे ही अंग्रेज सीधे आकर के कब्जा नहीं कर लिया था, अंग्रेज आया व्यापार करने के लिए इस देश के अंदर। और ऐसे ही यहाँ के जो सरकार थे उसके साथ व्यापारी करने लगे। जैसे अभी अंबानी और अडानी करता है, वैसे ही अंबानी और अडानी के तरह अंग्रेज आया और बिजनेस किया। और इतना से इस सरकार के साथ इतना तालमेल किया, जैसे अभी बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं उसी प्रकार तालमेल किया और इस देश को अपने गुलाम कर दिया, इस देश को। और सभी मतलब कि नेता को अपने अंदर कर दिया पैसा के बदौलत। वही मुहिम इस सरकार चला रही है, ताकि किसान खेती करना छोड़ देगा तो फिर उस पूंजीपति के हाथ नाम जो इन्होंने इससे पहले कृषि बिल जो लगाया था उसके तहत इस जमीन को भी इस किसान से छीनने का, इस गरीब गुरबा से छीनने का काम करेंगे, ताकि जो इस गरीब का जो बकरी है अभी तो चावल गेहूँ लेकर के सिर्फ वोट चाहते हैं, और ये जो बकरी भी चलता है वो भी चलना बंद हो जाएगा। छोटे किसान के लोग तो रहेगा ही नहीं। जब बड़े बड़े कंपनी का हो जाएगा हम पेशाब भी नहीं कर सकते। कल का पानी जैसे हम अपने गांव के किसी व्यक्ति का ज़मीन है तो हमारे चापाकल का भी पानी चला जाता है, लेकिन आप पेशाब भी नहीं कर पाएंगे। जब किसी कंपनी का यह ज़मीन हो जाएगी आपकी का ज़मीन रहेगा, लेकिन आप उसमें मजबूर बन जाएंगे। सोनू जी, क्या इस देश में जिस प्रकार से गरीबी रेखा है, क्या उस प्रकार से अमीरी रेखा भी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। बड़े लोगों को अमीरी रेखा में देना चाहिए।